हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को यूट्यूब करियर पॉइंट RD में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना? खूब मन लगा के पढ़िए आप लोग और समझिए भी। चलिए, अभी हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अभी तक भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया था। जिसमें अभी तक हम लोग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, भारत के बृहद मैदान, भारत के थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत के पठार, तटीय मैदानी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और आज हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के छठा जो भाग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में भारत के द्वीप समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत के द्वीप समूह क्या है। तो देखिए, भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? तो पहला में है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरा है अरब सागर के द्वीप। तो भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और एक है अरब सागर की द्वीप। तो देखिए, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप का निर्माण चट्टानों के उभरने के कारण हुआ था। कैसे हुआ था? चट्टानों के उभरने के कारण, जैसे नदियों द्वारा मलबे यानी पेड़ पौधा, जीव जंतु जो अपने साथ बहा कर लाती है, एक जगह समुद्र में जमा कर देती है। इस तरह की प्रक्रिया बनने में लगभग हजारों करोड़ों वर्ष लग जाता है और अचानक विस्फोट होने के कारण द्वीप का निर्माण होता है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो निर्मित है वो भूकंप, ज्वालामुखी का भी कारण है। और भूकंप और ज्वालामुखी के कारण है, इसके बारे में हम विश्व भूगोल में देखेंगे। तो चलिए, ये द्वीप समूह का निर्माण यानी ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है? तो चट्टानों को उभरने। चलिए आगे देखते हैं अरब सागर के द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। तो अरब सागर के द्वीप का निर्माण परवालों, इसी को बोला जाता है मूंगा। मूंगा एक जीव होता है। क्या होता है? जीव। ये मूंगा है, ये एक जीव है। और इसका आकार कैसे होता है? देखिए, इस प्रकार का आकार होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका जो खोखला होता है सो कैसे किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये मूंगा होता है सो समुद्र में होता है, यानी समुद्र में लाखों करोड़ों मूंगा की संख्या होती है। और ये मूंगा, इसी में एक जीव होता है, ये पूरा इसका घर रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये क्या होता है? ये मूंगा इसको खा जाता है और इसकी मृत्यु होने के बाद फिर दूसरा मूंगा आता है, वो यहाँ अपना इस तरह बनाता है। फिर आगे चलकर इसको ये मूंगा यहाँ इसी तरह से प्रतिक्रिया करते करते ये द्वीप यहाँ तक पहुंच जाता है और द्वीप का रूप धारण कर लेता है। और इस तरह की प्रतिक्रिया और आने ये द्वीप का बनने में कम से कम हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये है परवालों से बनता है और उसमें मूंगा द्वीप होती है, उसके कारण ये बनता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, तो देखिए, बंगाल की खाड़ी के द्वीप में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में ही। अब ये बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं। कितने हैं? 572 द्वीप इसमें है। और बंगाल की खाड़ी का द्वीप का जो भाग है वह हिमालय का भाग है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
तो वो कैसे भाग है हिमालय का। तो आपको याद होगा कि हिमालय का जो भाग यहाँ आता है कहां पर, म्यांमार में, तो इसको नाम है म्यांमार में म्यांमार में हिमालय के भाग को क्या बोला जाता है, आराकान ओमा। और ये आराकान ओमा कहां है, म्यांमार में। और इसी का और इसी आराकान ओमा और इस द्वीप का और ये हिमालय के पाट का आराकान ओमा का ही भाग जो निम्नलिखित उच्च भूमि कहा समुद्र में है और उस पर पानी भर गया है। इसके वजह से कहीं कहीं ये दिखाई देता है वही द्वीप, और ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप का है हमको। यानी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चाइना। अब देखिए समझने के लिए हम इधर अंडमान, ये अंडमान हो गया और ये हो गया निकोबार। अब इसे समझने के लिए अंडमान को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। सबसे पहले देखिए यहां पर अंडमान के सबसे उत्तरी द्वीप, यानी अंडमान की सबसे उत्तरी द्वीप को क्या कहते हैं, द लैंडफॉल। लैंडफॉल यानी अंडमान की सबसे उत्तरी द्वीप को क्या कहते हैं, लैंडफॉल। और इसे उत्तरी अंडमान कहते हैं, उत्तरी, यानी इस द्वीप को क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान। इसे मन अंडमान, और इसे कहते हैं दक्षिणी अंडमान। और ये है आपका से लिटिल अंडमान। इसका क्या नाम है, लिटिल अंडमान। या इसी को बोल सकते हैं छोटा अंडमान। छोटा अंडमान। अब देखिए ये अंडमान है, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी को क्या कहते हैं, सैंडल पीक। इसकी सर्वोच्च पर्वत बोलिए या चोटी बोलिए, इससे क्या है, सैंडल पिच। ये सर्वोच्च चोटी है किसका, अंडमान, उत्तरी अंडमान का। और इसी में है नारकोंडम द्वीप। यहां पर ये उत्तरी अंडमान में नारकोंडम द्वीप स्थित है। कहां पर, उत्तरी अंडमान में। और यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। यानी ये है उत्तरी अंडमान में से नारकोंडम है द्वीप, वो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब देखिए यहां पर मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं, तो माउंट तुवालु। यानी मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी को माउंट तुवालु कहते हैं, माउंट तुवालु कहते हैं। और इसी अंडमान में यानी मध्य अंडमान में बैरन द्वीप है। यानी हमारा बैरन द्वीप कहां स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है। और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी ये क्या है, ये बैरन द्वीप है सो सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मृत ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी और एक सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा ज्वाला, लावा, मैग्मा निकलते रहते हैं। ये सुषुप्त ज्वालामुखी में कभी मैग्मा निकला था, लावा मैग्मा, और कभी निकलने की संभावना है।
और मृत ज्वालामुखी जो होता है सो उसमें एक बार कभी निकला होगा और उसके मुख पर झील का निर्माण हो जाता है। और इसकी चर्चा हम विश्व भूगोल में करेंगे। तो देखिए यहां पर यह पूछा गया है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? द बैरन ज्वालामुखी। और ये कहाँ स्थित है? तो मध्य अंडमान में, न कि अंडमान में। यानी ये कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। अंडमान का ही मध्य अंडमान भाग में स्थित है। हाँ, ये क्वेश्चन में लिखा हो कि मध्य अंडमान नहीं हो ऑप्शन में और अंडमान हो तो अंडमान मान सकते हैं, लेकिन अंडमान भी हो और मध्य अंडमान हो तो आप आंसर टिक कीजिएगा मध्य अंडमान। तो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। अब देखिए दक्षिणी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी को कहते हैं माउंट कोयोब। माउंट कोयोब है दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। किसका है? दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी। और यहीं पर यानी दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर है जो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। अरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और यहीं पर सेलुलर जेल स्थित है। सेलुलर जेल, ये सेलुलर जेल बार बार पूछता जाता है कि सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यानी काले पानी की सजा यहां दी जाती थी। तो ये सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। और दक्षिणी अंडमान में अनेक द्वीप भी है। देखिए जैसे यहां पर है रास द्वीप। रास द्वीप या इसी को कहते हैं रोस द्वीप भी बोलते हैं। रास द्वीप बोलिए या रोस द्वीप। यहीं पर है यहीं पर है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट द्वीप या इसी को बोला जाता है हाइलॉक द्वीप। क्या बोला जाता है? हाइलॉक द्वीप। यानी रास द्वीप यही है, माउंट हैरियट या हाइलॉक द्वीप यही है। और नील द्वीप, नील द्वीप भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में नील द्वीप भी स्थित है। यानी रास द्वीप, माउंट हैरियट या हाइलॉक द्वीप और ये नील द्वीप। अब इसे क्या कहा? वर्तमान समय में इन तीनों द्वीप का नाम बदल दिया गया है। यानी वर्तमान समय में इन तीनों द्वीपों का नाम क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। और ये रॉस द्वीप का नाम अभी वर्तमान समय में नेताजी यानी रॉस द्वीप का अभी नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। किसका नाम बदलकर? रॉस द्वीप का। और ये हाइलॉक, माउंट हैरियट या हाइलॉक द्वीप का नाम बदलकर माउंट हैरियट या हाइलॉक द्वीप का नाम बदलकर अभी वर्तमान समय में स्वराज द्वीप कर दिया गया। कौन द्वीप? स्वराज। स्वराज द्वीप कर दिया गया। किसको? ये हाइलॉक का नाम बदलकर। और नील द्वीप का नाम बदलकर वर्तमान समय में, यानी इस नील द्वीप का नाम बदलकर वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है? तो इसे शहीद द्वीप कर दिया गया। कौन सा द्वीप? शहीद। देखिए ये द्वीप आज कर लीजिएगा और इसको आज ही रखिएगा क्योंकि है कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जा सकती है और इसका नाम चेंज किया गया है। अब आगे देखिए, यहां पर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल उसी प्रकार जिस प्रकार से यहां पर देखिए निकोबारिया हो गया, ये अंडमान था और ये निकोबार। तो यहां पर आपको है कार निकोबार। यहीं पर है आपका लिटिल निकोबार। और यहीं पर आपका स्थित है ग्रेट
ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार सबसे पहले देखिए 10 डिग्री चैनल है, सो लिटिल अंडमान से कार निकोबार को अलग करती है। ग्रेट ये 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। देखिए लिटिल अंडमान है यहाँ और यहाँ कार निकोबार, तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रही है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार में। अगर आगे देखिए यहाँ पर ये निकोबार में लिटिल निकोबार स्थित है और यहीं पर ग्रेट निकोबार स्थित है, यानी निकोबार में ग्रेट निकोबार यहाँ स्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी, ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी को क्या कहते हैं? तो देखिए माउंट थुलियर, या इसी को बोला जाता है उलियर, यानी माउंट थुलियर या उलियर किसकी सर्वोच्च चोटी है? किस निकोबार के? तो ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। और यहीं पर ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा, इसी को बोला जाता है पिगमिलियन पॉइंट। यानी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ही हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो किस द्वीप कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में, न कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में। देखे ना कि कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में। और यहां पर ग्रेट निकोबार में ही ननकारी जय क्षेत्र, ननकारी जय आरक्षित क्षेत्र कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। तो एक बार फिर देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी की द्वीप पढ़ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप में ही कौन सा द्वीप स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अब देखिए अंडमान की सबसे उत्तरी छोर या अंडमान के सबसे उत्तरी द्वीप तो क्या कहते हैं? तो देखिए ये लैंड फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड फॉल। अंडमान की सबसे उत्तरी द्वीप को लैंड फॉल कहते हैं। और अंडमान के द्वीपों को बांटा गया है। इसे उत्तरी अंडमान कहा जाता है, मध्य अंडमान कहा जाता है, दक्षिणी अंडमान। यानी 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च पर्वत को सैंडल पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंडल पीक कहते हैं। और इसी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में नारकोंडम द्वीप स्थित है। नारकोंडम द्वीप है जो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप कैसी ज्वालामुखी है? एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान कहाँ स्थित है? आपका अंडमान में स्थित है। और मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी को क्या कहते हैं? तो देखिए माउंट टुआ आ वालो, माउंट टुआ आ वालो कहते हैं। और मध्य अंडमान में ही बैरन द्वीप स्थित है। मध्य अंडमान में ही क्या है? बैरन द्वीप स्थित है। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप, जो कहाँ स्थित है? तो मध्य अंडमान में। उसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी को माउंट कोयाब कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयाब। ये माउंट कोयाब कहते हैं किसको? इसका दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी को। और दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। और सेलुलर द्वीप भी यहीं स्थित है। रास द्वीप जो दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है, और रास द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। उसके बाद यहीं पर हाइलोक द्वीप है। हाइलोक द्वीप को नाम भी बदलकर वर्तमान समय में स्वराज द्वीप कर दिया गया। यानी हाइलोक द्वीप कहाँ स्थित था? ये दक्षिणी अंडमान में। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो स्वराज द्वीप। और यहीं पर नील द्वीप है। नील द्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान। और इसका भी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर, तो इसका नाम बदलकर कर दिया शहीद द्वीप कर दिया गया। अब देखिए 10 डिग्री चैनल है, सो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। कौन? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। अब ये कार निकोबार, लिटिल अंडमान यहाँ है, और ग्रेट निकोबार निकोबार में है। तो ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी को क्या कहते हैं? माउंट थुलियर या उलियर कहते हैं।
माउंट थुलियर या उलियर कहते हैं। और यही ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट स्थित है, जो भारत की दक्षिणतम बिंदु है। और यहाँ पर ननकारी जय आरक्षित क्षेत्र है, जो कहाँ स्थित है, आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर ऐसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, लगभग 572 है। अब आगे देखते हैं अरब सागर की द्वीप। अब देखिए अरब सागर का द्वीप। अरब सागर के द्वीप में ही लक्षद्वीप स्थित है। कहाँ स्थित है, अरब सागर के द्वीप में ही लक्षद्वीप स्थित है। और यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कितनी है, 36 है, जिसमें 11 वैसे द्वीप है जिस पर आवास है, और 11 वैसे द्वीप हैं जिसमें लोग को वास होता है 11 द्वीपों में। और कुल लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, 36 द्वीप है, उसमें 11 में आवास है। अब देखिए यहां 9 डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप आपका हो गया। ये मिनिका हो गया। यानी 9 डिग्री चैनल है से लक्षद्वीप को मिनिका से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल है, ये जल संधि भी बोल सकते हैं, 9 डिग्री जल संधि। ये किसको अलग करती है, लक्षद्वीप को मिनिका से अलग करती है, लक्षद्वीप को मिनिका से। अब यहां देखिए अब देखिए यहाँ पर आमिनी द्वीप द्वीप, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। आमिनी द्वीप द्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह है। देखिए ये द्वीप समूह सबसे बड़ी द्वीप समूह है, लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह आमिनी द्वीप द्वीप, जो लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह है। अब आगे देखिए ये देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि लक्षद्वीप की सबसे बड़ी शहरी द्वीप कौन है, लक्षद्वीप की सबसे बड़ी शहरी द्वीप कौन है, तो आद्रोतो द्वीप। कौन है, आद्रोत द्वीप है। ये आद्रोतो द्वीप है से लक्षद्वीप की सबसे बड़ी शहरी द्वीप है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह कौन है, लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह कौन है, तो आपको हो जाएगा ये आमिनी द्वीप द्वीप, जो लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप यानी शहरी द्वीप कौन है, लक्षद्वीप की सबसे बड़ी शहरी द्वीप है आद्रोतो द्वीप है। अब देखिए यहाँ पर कावर्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावर्ती। कावर्ती है लक्षद्वीप की राजधानी, वो कहाँ स्थित है, तो देखिए कैनानोर द्वीप में, यानी कैनानोर द्वीप में ये कावर्ती स्थित है। अब यहाँ देखिए ये कैनानोर द्वीप में ही लक्षद्वीप स्थित है। आप पूछ दे कि लक्षद्वीप किस द्वीप पर स्थित है, तो कैनानोर द्वीप में ही लक्षद्वीप स्थित है। अब देखिए यहाँ पर 9 डिग्री चैनल है, सो लक्षद्वीप को मिनिका से अलग करता है। इस प्रकार से हम लोग को भारत का भौतिक स्वरूप यानी भारत के भौतिक स्वरूप जो हम पढ़ रहे थे उसे पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। यहाँ पर आप लोग को अगले चैप्टर में या अगले बार हम आप लोग को भारत के अफवाह तंत्र लेकर आ रहे हैं।
आने भारत के नदियों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज भी आप लोग के समक्ष हम 10 प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग के लिए अच्छा साबित होगी और यह कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अधिक पूछने की संभावना भी की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लाए हैं। सिंधु सागर दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच स्थित है? यानी सिंधु सागर दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो देखिए, सिंधु सागर दोआब क्षेत्र है जो खादर मिट्टी से निर्मित होती है, खादर मिट्टी से निर्मित हुई थी। तो ये दो नदियों के बीच है कौन कौन नदी? सिंधु और झेलम। यानी सिंधु दोआब क्षेत्र है, सिंधु सागर दोआब क्षेत्र से कौन दो नदियों के बीच है? सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। आगे देखिए, बारी दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये पूछा भी गया। बारी दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कौन किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो देखिए, रावी और व्यास। यानी ये बारी दोआब क्षेत्र है, सो रावी और व्यास के बीच स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार ये भी पूछा गया, सतलज नदी की पुरानी धारा को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम बता चुके हैं। सतलज नदी की पुरानी धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। किसकी धारा? सतलज नदी की पुरानी धारा को घग्घर कहते हैं। अब पूछा गया कि थार मरुस्थल का विस्तार भारत में किन किन राज्यों में है? थार मरुस्थल का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? तो भारत के कितने राज्य में? 4 राज्य में। कौन कौन? तो देखिए, यहाँ गुजरात हो गया, ये थार मरुस्थल है। तो देखिए, ये गुजरात हो गया, यहाँ राजस्थान हो गया, यहाँ पंजाब और हरियाणा। ये थार मरुस्थल है से 4 राज्यों में विस्तार है। और थार मरुस्थल है से पाकिस्तान और भारत यानी 2 देशों में फैला हुआ है। पाकिस्तान और भारत में भी थार मरुस्थल फैला हुआ है। अब आगे देखिए, आरावली पर्वत के चट्टान किस काल की है? आरावली पर्वत की जो चट्टाने हैं सो किस काल की है? तब प्री कैब्रियन काल की। कब की है? प्री कैम्ब्रियन काल की, यानी प्री कैम्ब्रियन काल की ये चट्टान है, आरावली की चट्टान। अब आगे देखिए, भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है? पूछा गया है कि भारत के सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है? कौन है? आरावली है। गलती से ये नहीं मान दीजिएगा कि हिमालय से, यानी प्राचीन लगा हुआ है तो आरावली है, वर्तमान समय में बोलेगा तो हिमालय। तो आरावली है से भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। और अभी कौन सी पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। अभी ये जो आरावली पर्वत है से अवशिष्ट पर्वत है, लेकिन सबसे प्राचीन वलित पर्वत आरावली है। और यह विश्व के भी सबसे प्राचीन वलित पर्वत आरावली ही है। अब पूछा गया कि आरावली को दक्षिणी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? आरावली को दक्षिणी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये आरावली को दक्षिण में जगरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जगरा पहाड़ी के नाम से कहा जाना जाता है ये आरावली को दक्षिणी राजस्थान में। अब आगे पूछा गया है कि दिलवाड़ा की प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा की प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है।
यानी माउंट अबू पहाड़ी है राजस्थान में, वहीं स्थित है दिलवाड़ा की जैन मंदिर। कहाँ स्थित है? राजस्थान के माउंट अबू। अब पूछा गया कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है? अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो देखिए, गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर है। अब आगे देखिए, अरावली पर्वत को कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर काटते हुए बहती है? यानी अरावली पर्वत को कौन सी नदी, देखिए इधर पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व की ओर काटते हुए बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर काटते हुए बहती है, कौन सी वैसी नदी है? तो बानस नदी है। देखिए ये जरूर याद रखेगा, ये बानस नदी है जो राजस्थान के अरावली पर्वत को पश्चिम से पूर्व की ओर काटते हुए और ये चंबल घाटी में यानी चंबल नदी में मिल जाती है। कौन? ये अरावली बानस नदी। तो थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा, कम से कम 1 लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग को इससे अधिक कुछ करना होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।